चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आपके मन के ऊपर क्या हावी रहता है? यानी संसार या परमात्मा, लड़ाई झगड़ा या काम कौतुक, काम कला, क्या आपके ऊपर प्रभाव रहता है? इसका निर्णय आपकी जन्म कुंडली में कौन करेगा? वेद में चंद्रमा को मन कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत। और ठीक उसी भांति मन का कारक चंद्रमा है और आपका मन अर्थात चंद्रमा जिस ग्रह से प्रभावित होगा वही प्रभाव आपके जीवन में कर्म बन करके उभरता है। जन्म कुंडली में सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है और जन्म कुंडली जो लग्न है वह प्राण है। तो प्राण हमेशा संयमित करके शुद्ध करना होता है और जब प्राण शुद्ध होंगे तो आत्म स्वरूप में चिंतन उत्पन्न होगा और जब आत्म स्वरूप में चिंतन होगा तो आपका मन शुद्ध होगा। यह प्रकृति जो है पंच ग्रहों से ओतप्रोत है। इसमें 3 गुण हैं और उन तीनों गुणों के मुताबिक जीवन में जो ग्रह जैसे गुण वाला आपके ऊपर चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा आपका मन वैसा ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आपके चंद्रमा पर कहीं से बैठा हुआ मंगल देख रहा होगा, मैं मंगल से ही शुरुआत करता हूं, तो मंगल का स्वभाव क्या है? क्रूर है। मंगल के स्वभाव में उद्दंडता है, क्रूरता है, विषमता है, उत्साह है और यदि मंगल शुभ है तो संयम भी है। मंगल लड़ाई झगड़े का कारण है। क्या आपका मन लड़ाई झगड़े की तरफ भागता है? तो देखिए आपके चंद्रमा पर मन पर मंगल का प्रभाव अवश्य होगा। आपके अंदर कवित्व है, आपके अंदर कला है, आर्ट है, शायरी लिखने का मन करता है, आप मजाकिया किस्म के हैं। कैसे पता करें? यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर बुध का प्रभाव है, बुध की दृष्टि है, तो आपके ऊपर बौद्धिकता का एक भूत सवार रहेगा। गणित, विज्ञान, अनुसंधान, ज्योतिष, सूत्रों पे हमेशा खोज, ये बुध का प्रभाव यदि चंद्रमा पर है तो आपके ऊपर बौद्धिक स्तर विस्तृत कर देगा। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। कैसे पता करें? यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थान पे बैठ करके किसी भी तरह से कोई बुरे ग्रहों से दृष्ट ना हो और आपके जन्म कुंडली की चंद्रमा पर लग्न पर सूर्य पर देखते हो तो आप मन से भी अच्छे होंगे, तन से भी अच्छे होंगे, रंग से भी अच्छे होंगे और आपके अंदर भक्ति का प्रवाह होगा, आपके अंदर सतोगुण का प्रभाव होगा। देखिए आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा पर देख रहे हैं? यदि हां तो आप भाग्यशाली हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सात्विकता का प्रमाण है। और यदि आपके अंदर वासना है, भूख है, काम है, विषय सुख की अभिलाषा है, बहुत सुंदर लड़कियों को देखने की आदत है आपकी, सौंदर्य प्रकृति की तरफ आकर्षण आपका चित्त करता है, तो आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव है। कला, गायन, संगीत, सौंदर्य और भोग वासना की तरफ आकर्षण शुक्र का होता है। क्या आपका शुक्र आपके चंद्रमा पर देख रहा है तो आपके शरीर का रूप लावण्य, सुंदर, चिकना इत्यादि होगा और कोमल होगा। आप बहुत अच्छा स्पर्श चाहेंगे, आप चाहेंगे कि हमें कोई प्रेम करे। हालांकि हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन प्रायः शुक्र जिनके चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा तो उसको भोग की इच्छा अधिक होगी। यदि चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव है
तो कलाओं के साथ साथ भोग वृत्ति भी होती है। और ऐसी अवस्था में जब चंद्रमा पर शुक्र की स्थिति हो तो आपका रंग रूप तो सुंदर होगा, लेकिन आप में कहीं ना कहीं थोड़े स्त्रियोचित हाव भाव भी होंगे। चलिए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, दैत्य गुरु शुक्र हो गए चंद्रमा पर प्रभाव डालने वाले। अब शनि का प्रभाव यदि आपकी जन्म कुंडली में है, हालांकि सभी ग्रहों की दृष्टि आपको पता है, फिर भी मैं कह दूं कि शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि है। बृहस्पति की पंचम है, सप्तम है, नवम है, शुक्र की सप्तम है। तो यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं तो आपको विषयों की चिंता, वैषम्यता, आंतरिक कलह, सुस्तता, सुस्ती, आलस्य, हर काम को धीरे करने की एक आदत आपके अंदर होगी। आपका रंग रोगन अंदर से चाहे आप जैसे भी हो, लेकिन ऊपर से रंग रोगन रूखा होगा। शरीर पर, चेहरे पर कांति नहीं होगी, शरीर में किसी न किसी प्रकार का घाव, व्रण जरूर होगा। यदि शनि देखते होंगे तो उद्दंडता, कलुषता, व्यर्थ की चिंता, शारीरिक रोग, मानसिक परेशानी, उदासीनता इत्यादि आपके अंदर गुण होंगे। अब राहु का स्वभाव शनि से संबंधित ही है। राहु जो है वैसे शनि की तरह स्वभाव वाला होता है, तो ठीक राहु का स्वभाव, यदि आपके ऊपर राहु की दृष्टि है तो मन में क्रोध, उन्माद, लड़ाई झगड़े का मन करते रहना, आलस्य आना, अंधेरे में बैठे रहना, एकांत में ज्यादातर सुख लेना, किसी के साथ अधिक नहीं मिलने की आदत, आप अंदर अंदर कुछ न कुछ परिकल्पनाओं में डूबे रहकर स्वयं चिंता में बने रहेंगे। राहु का प्रभाव 5, 7, 9 दृष्टि है। यदि है आपके चंद्रमा पर तो राहु से आप प्रभावित हैं। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली पे विशेष रूप से कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ दृष्टि के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो ग्रह जो देख रहा है वो कितना बल पर है, कितने अंश कलाओं पर है। यदि निर्बल है तो वही ग्रह आपको निर्बल भी करेगा। ठीक इसी प्रकार से केतु आलस्य, प्रमाद, एकांतिक चिंतन, बैठे रहना, लेटे रहना, हड्डियों में दर्द, पीठ की रीढ़ में दर्द, व्यर्थ में भ्रमण, रात में जागना, दिन में सोना, राहु केतु का स्वभाव है। क्या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर इन ऐसे तामसिक, सात्विक, राजसिक ग्रहों का प्रभाव है? तो जिन ग्रहों का प्रभाव दृष्टि आपके चंद्रमा पर होगी, आपका स्वभाव वैसे होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है तो इसे ठीक करने का प्रभाव, स्वभाव क्या है? माचिस की डब्बी, धूप, अगरबत्ती, कोयला इत्यादि दान करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्रभावित है और प्रभावित करना चाहते हैं तो पन्ना धारण करें, गौओं की सेवा करें, पंछियों को हरी चीजें दें। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में आपको प्रभावित कर रहा है, माथे पे चंदन जरूर लगाएं, गले में चंदन जरूर लगाएं, गले में कोई ना कोई तुलसी आदि की माला जरूर पहने। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर प्रभावित कर रहा है, अत्यधिक आपको वासना ग्रसित बना रहा है, अत्यधिक आपको बदनाम कलंकित कर रहा है, तो आपको गाय को खीर शुक्रवार के दिन खिलाना चाहिए। इत्र जो सुवासिता देता है, सुगंधी देता है, इत्र ले लीजिए और भगवान शिव पर थोड़ा रुई भिगो करके सुखा लीजिए, यानी कि रुई धो लीजिए पानी से, उसके बाद उसमें इत्र लगाइए और भगवान शिव को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्युर्मुक्षेमामृतात् मंत्र के साथ शिव को अर्पण करिए। शुक्र आपको कलंक से बचाएगा, सुख सुविधाएं देगा और आपको भौतिक जगत में खूब तरक्कियां देगा। शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपको प्रभावित कर रहा है तो आपको ऐसी अवस्था में किसी को छाया दान करना चाहिए। देसी घी में या सरसों के तेल में अपना मुख देखें शनिवार के दिन और तेल में तिल डाल करके दान करें, आपके ऊपर गलत प्रभाव नहीं रहेगा। राहु यदि आपके जीवन में प्रभावित कर रहा है
तो आपको चाहिए कि धुएं वाली वस्तुएं इत्यादि किसी को दान कर सकते हैं तो करें। राहु यदि प्रभावित कर रहा है तो किसी को घड़ी, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक मंदिर वगैरह में लगवा सकते हैं और पंखे इत्यादि लगवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो लगवाएं। झाड़ू, सर्फ, ऐसी चीजें मंदिर में दान करें। केतु यदि प्रभावित कर रहा है तो पंछियों को सप्तधान्य, सतनाजा इत्यादि डालें तो आपका चंद्रमा शुद्ध हो जाएगा। फिलहाल आप बताएंगे कि आपके चंद्रमा पर किस ग्रह का प्रभाव है। हम बहुत सारे उपायों के साथ आपको इसी तरह से वीडियो में जगह जगह पर जो चेतना है देते रहेंगे, बताते रहेंगे। बस आपको बताना है आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर सर्वाधिक है। तो इस चंद्रमा से ऊपर अच्छे बुरे ग्रहों के प्रभाव के अनुसार आपके मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। उस असर को बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपको दिया। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह चंद्रमा पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। सूर्य के और जन्म कुंडली के ऊपर भी मैं आपको वीडियो आगे दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही। सुखी रहें, शांत रहें, साधना में रत रहें, ईश्वर का स्मरण करें, नाम जपे। बस जीवन को सुखी करने का सबसे अच्छा उपाय है सहिष्णुता, समानता और शुचिता के साथ पवित्र जीवन जिए। किसी का बुरा ना हो, इसका प्रयास जरूर करें। भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।